लगभग 5 कुंभ कर चुके हैं। लेकिन जो जो विकास हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, लोग बुद्धिमान हो रहे हैं, उसका प्रभाव हर चीज पे पड़ रहा है। जब हमने एक आश्रम बनाना चाहा या किसी ने कहा बनाओ, तो उन्होंने सुझाव दिया था कि शौचालय कमरे के साथ नहीं रखना। तो उनके कहने से हमने सब अलग बनाए, लेकिन अभी कमरे पुराने भी नहीं हुए, अब कोई पसंद नहीं करता। अब सब लोग अटैच कमरों में शौचालय चाहते हैं। इसी तरह जब पहले कुंभ होते थे, तब सार्वजनिक शौचालय गड्ढा खोदकर बनाए जाते थे। उनमें लकड़ी के पटरे धर देते थे, उन्हीं पर जाओ। कुछ देर बाद कुछ लोग मिट्टी विट्टी या दवा छिड़कते रहते थे, ऊपर उसी के जाते रहते थे। अब ऐसा एक भी नहीं है पूरे कुंभ में। धीरे धीरे फिर शौचालय सरकार कुछ बनाने लगी, कुछ लोग भी अपने कैंप में बनाने लगे, लेकिन तब भी इतनी सुविधाएं नहीं थी। और तब सफाइयों के लिए लोग रहते थे, लोग बाहर कर देते थे, सफाई करनी पड़ती थी। अब आज कुछ भी बाहर नहीं है, सब शौचालय में शौच जाते हैं, सब सफाई हो रही है। कुंभ में जब लोग स्नान करने जाते हैं, कहीं पूजा में श्रद्धा में फूल, तो लोग टोकरी से फूल सब समेट लेते हैं। मतलब न तो गंगा में त्रिवेणी में कोई प्रदूषण है पानी का, न कोई रोड में प्रदूषण है, सफाई हो रही है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पहले से बहुत अच्छे हैं, कि जब जब अभी नहीं और यही नहीं, कहीं पर भी जब किसी संत धर्म विरोधी की सरकार हो जाती थी, तो हमारी गाड़ी रोड पर पुलिस वाले रोक लेते थे, रोक करके ये दिखाओ वो दिखाओ। अब नहीं, अब वो नमस्कार करते हैं। यहाँ पर भी हमने लोगों से सुना, पुलिस वाले बहुत अच्छा प्यार से व्यवहार करते हैं, रास्ता पूछो प्यार से बताते हैं। क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसका कर्मचारियों पर भी प्रभाव पड़ता है। भाव के विषय में तो किसी के बताना बड़ा कठिन है, लेकिन संख्या बड़ी है और भावना का तो हमें लगता है कि हर चीज में स्तर थोड़ा बदला है। क्योंकि मनुष्य आज के युग से, आज के वातावरण से प्रभावित है। करता तो है, पर जितनी सच्चे हृदय से व्यक्ति पहले भजन में बैठते थे, स्नान करते थे, मुझे नहीं लगता कि उतनी गहराई से करते हैं। ये भी नहीं है कि नास्तिक हैं, पर उसका स्तर होता है। जैसे पानी कितना गर्म है, इतना गर्म कि वो भाप बन जाए, इतना गर्म कि थोड़ा धुआं दे रहा है, और इतना गर्म कि पिया जा सकता है। तो इसी तरह से मन के स्तर ऐसे रहते हैं, उसका विवेचन करना वैसे है कठिन, पर युग का प्रभाव तो पड़ता ही है। हम उसको आंक तो नहीं सकते, पर हमें ऐसा लगता है कि जितना भोलापन मनुष्य में पहले था, उतना भोलापन अब आज नहीं है। और भक्ति श्रद्धा ज्यादा दिमाग की देन नहीं, हृदय की देन है। तब बुद्धि बढ़ रही है, हृदय कम छोटा हो रहा है। वो तो हमारे भगवान कृष्ण ने कहा है, कुछ भी करना हो तो श्रद्धा से करना। बिना श्रद्धा के किया हुआ तप, यज्ञ, दान, पुण्य, कोई और कर्म वो उतना प्रभावी नहीं रहते। इसलिए श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो हमें तुरंत भी लाभ होता है। यूँ तो रामायण में एक चौपाई है भजन के लिए, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। वहाँ ये कह दिया किसी भी तरह करो,
और इसके पक्ष में हम हैं कि किसी तरह किया जाए, इसके हम विरोध में नहीं है। पर यदि श्रद्धा से किया जाए तो तत्काल भी बहुत लाभ है और दूरगामी भी बड़े लाभ है, क्योंकि उससे मन ज़्यादा प्रभावित होता है। और जब हम कम श्रद्धा से करते हैं तो मन प्रभावित नहीं होता। और एक श्लोक हम कहते हैं, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना से सिद्धिर्भवत तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, गुरु में, मंत्रे तीर्थे, द्विज में, देवता में, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही उसको लाभ मिलता है। हमने एक जगह जब हम 8वीं में पढ़ते थे तो परीक्षा देने गए तो एक कुर्मी लड़के को बिच्छी ने काट लिया। तो वो जो हेड मास्टर थे उन्होंने उससे साफी ली और मंत्र पढ़ते रहे और साफी को घुमाते रहे, और जब उतर गया तो गांठ लगा के साफी उसी को दे दी और कहा कि सुबह खोलना। तो बिच्छी उतर गई। पर हम लोग उन दिनों 80 साल पहले हम लोग गरीब भी थे। एक घास के मैदान में इमली के पेड़ों के नीचे ठहराए गए, वहीं भोजन बनता था। लेकिन उन्होंने, हेड मास्टर ने ये कहा कि अब किसी को काटे तो तुरंत बता देना। उन्होंने बता दिया। किसी ने काटा बताया तो ये कहते थे, जाओ पढ़ो जाकर, चींटी ने काटा है। किसी को नहीं चढ़ी। हम बहुत प्रभावित हुए। 8 में पढ़ते थे। 8 पास होने के बाद विद्यालय चला, हम अलग चले गए। पर हमें लगता था ये मंत्र हम भी सीख लें। तो उनसे कहा तो कहते थे दीपावली को बताते हैं। तो हम 9 में और कहीं पढ़ने लगे, लेकिन दीपावली को उनके यहाँ हम गए, उनसे मंत्र सीखा। तो उन्होंने कहा कि इसको 5 बार पढ़ के नींबू काट देना दिवाली को, और हर साल ऐसा करना। तो हमने उस साल तो सीखा और नींबू काटा। एक साल और ऐसे किया। तो हमने कहा जब मंत्र याद ही है तो नींबू काटने की इसकी क्या जरूरत। तो हमने नहीं काटा। तो एक को चढ़ी तो उतारते रहे तो नहीं उतार पाए। तो कई बार ऐसे लगता है जिसको हम अंधविश्वास कहते हैं, उनमें भी बड़ा कुछ न कुछ राज है। ये सच्ची घटना है। इसलिए ऐसा लगा कि जिसको लोग अंधविश्वास कहते हैं उसमें बड़ी शक्ति है। और भी हम लोग गांव के लोग हैं, गाय भैंसें रखते रहे हैं। तो कई गाय भैंस दूध नहीं देती। यदि मनुष्य को कहें साइकोलॉजिकल प्रभावित हो जाता है, तो हमने देखा जो दूध नहीं देती चिढ़ गई, जो रोज चारा देता है, प्यार करता है, वो तो नहीं करती। लेकिन एक आम आदमी को बुलाते हैं जो गाय भैंसे चराता है, वो एक चाकू या हंसिया लेता है, जमीन में ऐसे ऐसे लकीरें करता है भैंस या गाय के पास, और फू करता है, छू, फिर ऐसे करता है और दूध लेता है, दूधने देती है। तो न वो भैंस साइकोलॉजी जाने। तो कुछ न कुछ तो मंत्रों में है, विश्वास में है, जो काम करता है। विश्वास पूर्वक कुंभ की यात्रा करें, स्नान करें, सेवा करें, जितना अच्छा काम हो सकता है करें। क्यों? मनुष्य के द्वारा अच्छा काम हो जाए। कई बार लोग पिंडदान को आजकल कहते हैं सब बेकार है, पाखंड है, मिलता है कि नहीं मिलता, पर इस बहाने किसी न किसी को तो मिलता ही है। कोई मान लो ब्राह्मणों को ही खिलाता होगा तो अच्छा ही है। तो इस तरह से किसी भी तरीके से मनुष्य अच्छे काम करे, ये बधाई की बात है, पुण्य की बात है। नास्तिक होना ठीक नहीं। नास्तिक व्यक्ति ना अपने काम का है, न समाज के काम का है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना
सबसे पहले आपको मिले।